उन्हें उन पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ें थीं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से 44 तक मनन चिंतन करते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु एक विशाल जन समूह को देखता है और उन्हें उन पर तरस आता है। कारण ये है कि वे बिना किसी चरवाहे की भेड़ें थीं। प्रभु यीशु उन भेड़ों को देखते हैं जो तितर बितर है, जो बीमार है, जो पीड़ाओं में समस्याओं में ग्रसित हैं। और उन भेड़ों को देखते हुए प्रभु यीशु भले चरवाहे को तरस हुआ आता है, क्योंकि संत यूहन्ना अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, भला गडेरिया मैं हूं। वह कहता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। तो वही गडेरिया आज अपने भेड़ों को देखकर, जो बीमार है, जो भटकी हुई है, चिंतित है, परेशान है, उनको देखकर उन पर उन्हें तरस हो आता है। प्यारे भाई बहनों, पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं कि कई बार नबी राजाओं को आकर धिक्कारते हैं कि वे अपनी भेड़ों की रक्षा नहीं करते या अपने भेड़ों का पालन पोषण नहीं करते हैं। आज अगर हम चरवाहों को देखें तो हम सभी जानते हैं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों का कितना ख्याल रखता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ के लिए चारा, उसके लिए पानी, उसके लिए रहने का प्रबंध और उनके लिए दवाई का प्रबंध करता है। एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए मर मिटता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को प्यार करता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ की देखरेख करता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी अपने भेड़ों को जानता है और उन्हें अनेकों शिक्षा देते हैं। और इस उपरांत वो देखते हैं कि उनकी भेड़ों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वे भूखे थे और प्रभु उनकी भूख को मिटाता है। और उस घड़ी में हम ये देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि उनको कुछ खाने को दो। शिष्य प्रभु के पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। परंतु उस उपरांत एक बहुत सुंदर सा दृश्य हमारे सामने आता है कि वे एक बेटे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां पाते हैं। वे उनको प्रभु के सामने लाते हैं और प्रभु उन पर प्रार्थना करता है और सबों को बांटने के लिए देता है। सब खाते हैं और खाकर तृप्त हो जाते हैं और ईश्वर की महिमा करते हैं, कहते हुए कि यीशु पालनहार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, विचार करने की बात यह है कि अगर वो बालक वो 5 रोटियां और 2 मछलियां नहीं देता तो क्या चमत्कार होता। अगर वो बेटा कहता कि यह मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरी माता के लिए, मेरी बहन के लिए, या फिर उसके साथ जो भी आए थे उसके लिए है, तो क्या चमत्कार होता। उस बेटे के दान के द्वारा, उस बेटे के समर्पण के द्वारा इतने लोगों को खुशी और आनंद मिली। इतने लोगों ने खाकर ईश्वर की महिमा की। जरूर उसमें ईश्वर की योजना थी, ईश्वर की आशीष थी, परंतु अगर वो बेटा नहीं देता तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम भी उस बेटे के समान अपने पास जो कुछ है
जो भी हम दे सकते हैं, एक मुस्कुराहट हो सकती है, एक शाबाशी हो सकती है, एक क्षण किसी के साथ हम बैठ सकते हैं, इसके द्वारा हम हजारों लोगों को खुशी और आनंद दें, दुखियों को के दुख को मिटाएं, ज़रूरतों की ज़रूरत को पूरी करें और इस प्रकार हम हजारों लोगों की भूख को मिटा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के द्वारा अनेकों की सेवा के लिए आगे आएं। आमीन।